कैसे हैं दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी कहानी चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपको एक बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बेटी बनी घर की सहारा। रागिनी एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती थी। दौलतपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ लोग एक तो खेती न होने से रोते थे और गर्मी में पानी के लिए। रागिनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पैसा नहीं था पर उसको बहुत प्यार से पाला था। रागिनी इतनी सुंदर और सुशील थी कि घर वाले उसे अपने आंखों पर बिठा के रखते थे। लोग कहते थे कि इसके लिए कोई राजकुमार ही ढूंढना होगा शादी के लिए, इतनी वो सुंदर थी। रागिनी के पिता का नाम अशोक था और माँ का नाम मालती था। मजदूरी के काम के साथ वो गांव में मुर्गियां बेचा करता था। जो भी उसमें से मिलता उसी में वो गुजर बसर करता। अशोक बहुत मेहनती था, पर उसके गांव में और कुछ करने लायक नहीं था। इसीलिए वो शहर जाकर मुर्गियों की दुकान लगाना चाहता था। वो रागिनी को सारे सुख देना चाहता था जो उसको कभी नसीब नहीं हुए। एक साल बहुत अकाल पड़ा। घर को चलाने के लिए अशोक के ऊपर कर्जा हो गया। उसको चुकाने के लिए उसको अपना घर बेचना पड़ा। अब उसके पास गांव में कुछ बचा नहीं था। वो कहते हैं न मरता क्या न करता। उसके पास कोई चारा नहीं था शहर जाने के सिवा। कुछ मजदूरी का पैसा जोड़ रखा था अशोक ने रागिनी के लिए। उसी पैसे को दाव पे लगा के शहर की तरफ चल दिया, अपनी बीवी और रागिनी के साथ। नीला उस समय कुछ 8-9 साल की होगी। रागिनी पिता की हालत को समझती थी। अपने पिता को बेबस और लाचार देख मां से लिपट कर रोती। शहर पहुंचकर अशोक ने एक छोटा सा कमरा किराए से लिया। साथ में दुकान लगाने के जुगाड़ के लिए वो दिन रात जो मिले वो काम करता। एक दिन काम से आते वक्त मुर्गियों की एक दुकान दिखी। उसने अपने कदम उसी तरफ मोड़ लिए। वहां पहुंच के काम के बारे में पूछा तो वहां काम भी मिल गया। अशोक यही तो चाहता था। पगार कम थी पर उसको वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता, इसीलिए वो वहां काम पे लग गया। अशोक ने उसकी बीवी और रागिनी को घर पहुंचकर खुशखबरी दी। उसकी बीवी ने कहा, आपको भी यही चाहिए था, सो मिल गया। कुछ रुपए जोड़ लेंगे, उसके बाद अपनी खुद की दुकान लगाएंगे। घर में खुशी का माहौल था। कुछ दिन बीत जाने के बाद अशोक ने अपनी दुकान बना ली। उसका पुराना मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसी ने उसको दुकान लगाने में मदद की। अशोक और उसके घर वाले काफी खुश थे। रागिनी भी अब शहर के स्कूल में दाखिला ले चुकी थी। रागिनी स्कूल खत्म होने के बाद अपने पिता को दुकान में हाथ बटाती थी। वो बहुत से दुकान के काम अब खुद करती, जैसे मुर्गी का वजन करना, पैसे लेना और उसको काटने में कभी कभी मदद करती थी। अशोक को ये पसंद नहीं था कि रागिनी ये सब काम करे। वो उसको घर जाने को कहता पर रागिनी अपने पिता को मदद करने से नहीं चुकती। अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक अशोक को दुकान में चक्कर आ गया। बाजू वाले दौड़ के पहुंचे और उसको अस्पताल में भर्ती कराया। रागिनी और उसकी मां को पता चलते ही दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बोले, इसको पैरालिसिस हो गया है। इसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे। अगर दवाई से ठीक हुआ तो अच्छा है, वरना भगवान मालिक। मालती पर तो मानो आसमान गिर गया था। उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस रोए जा रही थी। साथ में रागिनी भी। अब हमारा क्या होगा सोच के उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दवादारू का पैसा जैसे तैसे अदा कर अशोक को मालती घर लेके आती है, पर सोचती रहती है कि अब घर कैसे चलेगा। दुकान को अब बंद करना होगा, यही सोच में सदा वो रहती। एक दिन सुबह रागिनी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ क्या मैं अपने पुराने मालिक के यहाँ दुकान पे काम करने जाऊँ? मालती चिढ़ती है, अरे लड़कियां भला कहाँ मुर्गियों के दुकान में काम करती है, तुझे कौन काम देगा? तब रागिनी माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो अपने पिता को दुकान में मदद करती थी। माँ अनचाहे मन से रागिनी को अपने पुराने मालिक के यहाँ लेके जाती है। मालिक को सब खबर होती है उनकी। घर के बाहर देखते ही वो खुद बाहर आता है और खैरियत पूछता है। मालती कहती है, मालिक ये रागिनी आपके यहाँ दुकान में काम करना चाहती है।
आपका बहुत उपकार होगा अगर आप इसको और मुझे भी कुछ काम दिला दो तो। मालिक बोले, रागिनी बेटा इधर आओ तो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हें काम की क्या जरूरत? तुम तो खुद अपनी पिताजी की दुकान चला सकती हो। यही मौका है बेटा अपने घर को संभालने का। ये सुनकर ही रागिनी को बड़ा अच्छा लगा। उसने तभी ठान लिया कि अपनी दुकान वो खुद चलाएगी। इस पर मालती कहती है, मालिक आपकी बात सही है, लेकिन मुर्गी की दुकान कहाँ भला लड़कियां चलाती है, लोग क्या सोचेंगे? इस पर मालिक कहता है, सुन मालती, जब मुसीबत तेरे घर आई थी तो क्या लोग तेरी मुसीबत दूर करने आए थे क्या? अपना खुद को ही देखना पड़ता है। लोगों को उनका काम करने दो। लोग 2 दिन बोलेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। मैं हूं न रागिनी के मदद के लिए। अशोक मेरे छोटे भाई जैसा था। क्या मैं तुम्हारे घर के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मालती रोने लगी। उसको रागिनी की चिंता होने लगी। आखिर एक लड़की मुर्गी कैसे काटेगी? आखिर वो दिन आ गया। आज नीला को दुकान जाना था। अपने पिताजी की साइकिल लेके वो खुद मालिक की दुकान पहुंची। अपनी साइकिल की दोनों तरफ मुर्गियों को लटकाया और वो अपने दुकान की तरफ चल पड़ी। आते जाते सब लोग देख रहे थे। कोई हंस रहा था, पर रागिनी को उससे कोई लेना देना नहीं था। उसको अपने घर की परेशानी, अपने पिता की तबीयत दिख रही थी। वो दुकान पहुंची। सब तैयारी करके वो लोगों का इंतजार करने लगी। लोग आते तो थे, पर लड़की मुर्गी कैसे काटेगी सोच के चले जाते थे। नीला को दूर से देख के कुछ लोग बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मालिक वहां पहुंच गए। रागिनी बेटा कैसे चल रहा है? रागिनी रोने लगी। मालिक समझ गए, लड़की होने के कारण लोग मुड़ नहीं रहे। अचानक आदमी को दुकान में देख के अब लोग आने लगे। एक ऑर्डर आया। मालिक ने नीला को इशारे में मुर्गी काटने को बोला। नीला ने झट से काम चालू किया। लोग ये देख के हक्का बक्का रह गए। इतनी छोटी और वो भी लड़की क्या सफाई से काम कर रही थी। यह बात आग जैसे फैल गई। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी दुकान में। कोई मुर्गी खरीदने आया और कोई सिर्फ रागिनी को देखने। मालिक और रागिनी दोनों बहुत खुश थे। शाम होते होते सारी मुर्गियां बिक गई। लोगों ने फिर से बातें करना चालू किया जब रागिनी घर की तरफ जा रही थी। लेकिन इस बार कोई हंस नहीं रहा था। सब लोग रागिनी को शाबाशी दे रहे थे। रागिनी ने अपने घर को सहारा दिया। एक लड़की होके लड़के से भी बड़ा काम किया था। रागिनी की माँ और पिताजी बहुत खुश थे। अशोक उसको देख खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही दिनों में अशोक को 3 पहिए वाली साइकिल से रागिनी दुकान लेके जाने लगी। ग्राहक दुकान में आने लग गए थे। अशोक ने आवाज लगाई, रागिनी भैया को 1 किलो मुर्गी दो। सुनते ही रागिनी अपने काम में जुट गई। रागिनी की सूझबूझ से घर में फिर खुशी का माहौल हो गया। फिर माँ बाप और बेटी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, लड़कियां भी लड़कों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।